नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने होली मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं का खूब उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि वे सभी को होली की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जुम्मे में लोग गले मिलते हैं और होली में भी लोग गले मिलते हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दोनों गले मिलने का त्योहार है। कुछ ऐसे राजनेता हैं जो गले नहीं मिलने देना चाहते, वो उसमें जहर घोलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि विशेष वर्ग के लोग सबसे अधिक रंग का इस्तेमाल करते हैं। वे रंग घर रंगते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। कुछ लोगों के मन में जहर घोलकर उन्हें बहकाया जा रहा है। वे भी इसी देश के नागरिक हैं जिन्हें रंग से परहेज है। वो घर नहीं, देश छोड़कर चले जाए। देखिए, जुमा भी पढ़ने वाले गले मिलते हैं और होली भी मनाने वाले गले मिलते हैं। दोनों गले मिलने का त्यौहार है, एक दूसरे में खुशी बांटने का त्यौहार है। लेकिन कुछ ऐसे राजनेता हैं कि जो गले मिलने नहीं देना चाहते हैं, वो उसमें जहर घोलते हैं। वो उन लोगों के लिए संदेश है। सबसे जिस विशेष वर्ग की आप बात कर रहे हैं, उससे मैं चाहता हूँ खुशी खुशी उनका भी त्यौहार मनेगा भी। जो जिस लायक होगा उसको उस तरह की व्यवस्था होगा, लेकिन खुशी उनके भी आएगी। किसी प्रकार का इसमें वो नहीं होगा। जितना रंग आज वो विशेष वर्ग रंग का इस्तेमाल करता है, कपड़ा रंगता है, घर रंगता है, रंगों से रंग बिरंग कपड़े पहनता है। रंग से तो कभी वो वर्ग परहेज करता ही नहीं है। लेकिन ये नेता हैं जो रंग जो है एक दूसरे तरह का उसके अंदर जहर घोलकर काम करना चाहते हैं। आपका इशारा किसकी तरफ? मैं कहता हूँ आज के दिन में विपक्ष जो आवाज़ उठा रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो होली के समय कहते हैं रंग लग गया तो हमारा धर्म नष्ट हो गया। अगर रंग लगने से धर्म नष्ट हो गया तो रंग बिरंग कपड़े कैसे पहन सकते हो? रंग घर पे रंग कैसे लगाओगे? रंग का कारोबार कैसे कहते हो? सबसे ज़्यादा रंग के कारोबार तो ही करते हैं। इसलिए आप लोग केवल आप एक धर्म कुछ लोगों के मन में जहर खोलकर लोगों को उनको बहकाकर, हम तो चाहते हैं हर धर्म हर वर्ग के लोगों को हम बिना भेदभाव के, विपक्ष गरीबी बढ़ाता, हम उनकी गरीबी में अनाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम कर रहे हैं। वो भी इसी देश के नागरिक हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो भी डॉक्टर, हम तो कहे ना कि जिससे रंग से परहेज हो वो घर में नहीं बल्कि देश छोड़कर चला जाए, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। क्योंकि चाहते हैं हर धर्म हर वर्ग के लोग मिल के रहें। बता दें कि मंत्री संजय निषाद का बयान जब से आया है उसके बाद से एक बार फिर से राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ कल होली और जुमे की नमाज है, उसी को लेकर लगातार इस तरीके के बयानबाजी आ रहे हैं। कभी किसी मंत्री का ये कहना है कि अगर किसी को रंग से परहेज है तो वो देश छोड़कर चले जाए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाश राय, और सपा से हमारे साथ पूजा मिश्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आकाश जी, क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं होली को लेकर और जुमे की नमाज को लेकर, क्यों आ रहे हैं? क्यों भाजपा के लोग इस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं? आकाश जी। कहीं कोई विवाद नहीं है। सबसे पहले तो अर्चना जी, आपको आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी दर्शकों को होली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। पैनल में पूजा जी बैठी हैं, उनको भी बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। एक बात स्पष्ट रूप से सबको समझना चाहिए कि ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि होली के दिन जुमा पड़ा है। सबको ये बात समझना चाहिए कि जो बातें कई लोगों ने कही हैं, एक सीओ ने भी ये बात बोली थी कि जुमा जो है साल में 52 बार आता है और होली एक बार आती है। ठीक है। और अधिकतर आपने देखा होगा, वैसे भी नॉर्मली अगर ये चीज न हो तो भी जब होली होती है तो अधिकतर जो मार्केट्स होती हैं वो बंद होती हैं, लोग त्योहार में मशगूल होते हैं। ठीक है। और लगभग 12 बजे 2 बजे के आसपास तक होली खेल के समाप्त हो जाती है। तो एक अपील कहीं ना कहीं की गई कि जब आप आकाश जी, ये अपील लगती है आपको जिस तरीके से संजय निषाद का बयान आया है कि रंग से परहेज है तो घर नहीं, देश छोड़ के चले जाओ, ये अपील लगती है आपको? नहीं, अब ये संजय निषाद का बयान, संजय निषाद एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और ये उनका बयान है। उनके बयान के लिए मैं न तो जिम्मेदार हूँ न जवाबदेह हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ठीक है। यही बात जो ठीक है, भाजपा के मंत्री का बयान आता है कि अगर होली नहीं खेलना पसंद है, जो होली में व्यवधान डालेगा उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। इस बयान से तो सहमत है आप? ये बयान तो है आपके मंत्री का?
नहीं नहीं, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सदैव से एक ही लाइन रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हम ठीक है। इसकी बात करते हैं, सबको लेके चलने की बात करते हैं। होली सौहार्द और भाईचारे का पर्व है। एक अपील की जा रही है और इसमें कोई विवादित नहीं है। ठीक 2 है, बजे के ठीक बाद है, इस अगर बात का मीटिंग जवाब खोली ले लेते हैं जाएगी, पूजा जी नहीं से, नहीं, क्योंकि 10 आप 10 जिस सेकंड तरीके और से कह रहे हैं कि ये अपील है, हमें तो कुछ और ही नजर आता है। अगर ये अपील करने का तरीका है तो फिर धमकी देने का तरीका क्या होगा? ठीक है, पूजा जी से जानना चाहेंगे। पूजा जी, क्या कहना है? ये अपील की गई है संजय निषाद की तरफ से कि अगर होली नहीं पसंद है, रंग लगाना नहीं पसंद है, तो घर नहीं, देश छोड़ के चले जाओ। ये बड़ी ही अपील की है इन्होंने, इनका कहना है। आपको नमस्कार, साथ जी ही प्रवक्ता को भी मेरा नमस्कार। आपको और प्रवक्ता जी को और आपके सारे दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी अर्चना जी, बातें निकल करके आ रही, जब जो है संभल के सीईओ ने कहा कि जिसको रंग से दिक्कत है, अभी ये वही चल रहा है ना बार बार की जुम्मा जो है साल में 52 बार आता है। इन्होंने बोला कोई नई चीज नहीं हो रही है, पहले भी जुम्मे का नमाज और जो है होली साथ में पढ़ी है, रमजान के जुम्मे का नमाज। तो आप देखेंगे बात सही है, ये नई चीज नहीं है। 2022 में भी ऐसा ही कोइंसिडेंस हुआ था कि बिल्कुल। कोइंसाइड कर गए थे। लेकिन नई बात ये है कि लगातार जो कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी है वो बयानबाजी आ रही है निकल करके, ये नया है। जो नफरत बोए जा रहे हैं ये नया है इस सरकार में, जब भी कोई साइड किया हुआ है। संबल के सीईओ कहते हैं कि आप घर में बंद हो जाइए, और उसके बाद में मुख्यमंत्री ही उनको शाबाशी देते हैं। अब लग रहा है इनके यहाँ पे होड़ मच गई हुई है, होड़ मच गई है कि हमारे आका ऐसे ही बयानबाजियों से प्रसन्न होंगे। अब ये सब जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं ना, जो भी विधायक हैं, आप देखिएगा अर्चना जी, मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे होड़ मच गई हुई है कि जो बैड बुक है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में, जो कि उनके जो है सांसद, विधायक और मंत्रिमंडल को लगता है कि ये गुड बुक है, उसी में नाम दर्ज कराना है, और उसी की होड़ में ये इस तरीके की संविधान विरोधी बातें निकल करके चली आ रही हैं। मुझे लगता है कि एक तो मंत्री हैं वो महोदय जी रिप्रेजेंट भी करते हैं, चुने हुए हैं विधायक। तो हमें लगता है कि महोदय जी को ही चले जाना चाहिए, देश से बाहर पाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्योंकि देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी बातें कर रहा है उसको इस देश में रहने का नहीं अधिकार है, वो भी इस पद पे रह करके। आप खुश करने के लिए कहाँ पे क्या बोलते चले जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। एक तरफ कह रहे हैं सौहार्द है, सौहार्द रहने कहाँ दे रहे हैं आप? जो इस तरीके की बयानबाजी निकल करके आ रही है, जिनको, और हालांकि जिनको रंगों से परेशानी हो, बहुत सारे ऐसे हिंदू भी लोग होंगे जिनको रंगों से परेशानी होगी, हाइपर सेंसिटिव होंगे, वो नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। और आप भी देखे होंगे, अपने गांव में देखो कि जो बुजुर्ग हुआ करते थे ना, वो जब शोर शराबा होता था, रंग खेलते थे, उनको पता नहीं कुछ और रंगों से दिक्कत होती थी, तभी तो ये प्रमोट किया जाता है, फूलों से होली खेलो, ऑर्गेनिक रंगों से होली खेले। अगर रंगों से परहेज तो बहुत से लोगों को होता है, लेकिन इसमें राजनीति करना कहाँ तक सही है? जी, ये पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल है, कपड़े रंग बिरंगे पहनते हैं, ये कर रहे होते, फिर ऐसा कोई एग्जाम्पल ही देता रहे कि आप मुस्लिम का सिला हुआ कपड़ा पहनते हो, फिर आपसे मुसलमानों से क्यों दिक्कत हो रही है? आपको पता चल रहा है रंग कौन बना रहा है, आपको पता चल रहा है फूल कौन उगा रहा है? नहीं, ये देश की जो सौहार्दता है, जो देश का हमारा खूबसूरती है, उसको खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और जी। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा ही किया जा रहा ठीक है। है, और बीजेपी शासित राज्यों में और ज्यादा किया जा रहा जी। है। ये बताइए इससे आकाश जी, बचने की क्या जरूरत है। कहना है? क्या भाजपा में कोई मुस्लिम नहीं है? नेता, विधायक, मंत्री कोई नहीं है? और अगर है तो क्या आप कहेंगे कल कि वो अपने घरों में बंद रहें, वो होली के दिन ना आए, अपनी नमाज ना पढ़ने जाए? क्यों इस तरीके से रोज बयान आ रहे हैं? केतकी सिंह का आया, अभी संजय निषाद का आया, इससे पहले मनोज तिवारी जी का भी आया था कि हमारे मुख्यमंत्री ने इंतजाम कर दिया है, अगर कोई भी इस तरीके का व्यवधान डालेगा तो। क्यों रोज इस तरीके के बयान क्यों आ रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग? नहीं अर्चना जी, सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए, जो पूजा जी कह रही थी कि मुसलमानों से दिक्कत, तो हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत सिर्फ उनसे है जो कट्टरवाद की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। हमको दिक्कत उनसे है जो देश विरोधी ताकतें हैं। ये तो आपको संजय निषाद से सबसे ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए, आपको रघुराज जी से सबसे ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए, आपको केतकी विधायक जी से सबसे ज्यादा दिक्कत होना चाहिए। इनके बयानबाजी क्या कहते हैं, ये कट्टरता की तरफ नहीं लेकर के जा रहे हैं। आपको जो प्रदीप सिंह से दिक्कत होना चाहिए, जिन्होंने बोला अरेबिया में रहना होगा तो हिंदू बनना पड़ेगा। आपको गिरिराज सिंह से दिक्कत होना चाहिए, आपको हेमंता बिश्व शर्मा से दिक्कत होना चाहिए।
क्यों नहीं हो रहा है इन सबसे आपको दिक्कत? औरंगजेब की आपको दिक्कत होना चाहिए, लेकिन आपको दिक्कत नहीं हो रहा है आपको, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है ना ब्रिज क्रिएट करने के लिए कम्युनिटीज के बीच उन्होंने में। औरंगजेब की तारीफ करी, लेकिन क्या उन्होंने कभी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करी? हमने तो जब हम शासन काल में थे, हमने पहली बार ये प्रयास किया कि जो एक अविश्वास विपक्ष ने फैलाने का प्रयास किया है देश के मुसलमानों के प्रति, उसको सबसे दूर किया जाए। और हमने अरे उनसे भी पूछ लीजिए ना, जिस तरीके की धमकियां आप लोग दिला रहे हैं, कभी सीओ धमकी दे रहे हैं, कभी आपके विधायक धमकी दे रहे हैं, लेकिन कभी आपके आकाश जी, मंत्रिमंडल धमकी दे आकाश रहे जी, उन हैं। लोग को दिक्कत कहाँ हो रही है? उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि ठीक है हम अपनी नमाज के समय आगे बढ़ा लेते हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर ये बयान आया। लेकिन राजनीति क्यों हो रही है? क्यों इस तरीके का बयान? रोज रोज एक मंत्री के तरफ से एक नया बयान आता है, देश छोड़ के चले जाओ, घर में बंद रहो, कपड़े ना पहनो रंग बिरंगे। अर्चना जी, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बार बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि कुछ लोग छपास और दिखास की समस्या से ग्रसित होते हैं, ठीक है, तो लोगों को बोलना होता है, उल वो बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो तो ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई कर रही है भाजपा? नहीं भाजपा के लोग अपने लोगों पे ऐसी क्या कार्रवाई की जा रही है? ये कह देना कि हमारा मोटो है सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद इस तरीके के बयान आना कि घर में बंद रहो। भाई त्योहार अगर दोनों धर्मों का है तो दोनों अपना अपना त्योहार मनाए ना। नहीं देखिए अर्चना जी, आप ये बात अच्छी तरीके से समझती हैं कि देश में लोकतंत्र है, देश में सबको अपनी बात। तो क्या केवल एक पक्ष के लिए ही है? नहीं, जैसे मैं केतकी सिंह का बयान सुन रहा था अभी मैं आज ही सुन रहा था, काफी चर्चा हुई, मैंने उस बयान को पूरी अच्छे तरीके से सुनने का प्रयास किया। ठीक है। उन्होंने सबसे पहले जब वो कहना शुरू करती हैं तो उन्होंने ये शुरू किया कि अगर इनको हमसे दिक्कत है तो, मतलब पहले ही पा गया। लेकिन जो बात मीडिया को, क्या बात करते हैं, किसको दिक्कत हो रही है? किसने कहा कि दिक्कत है? ठीक है आकाश जी, अगर आपने उनका बयान सुना है, ठीक है आकाश जी, अगर आपने केतकी सिंह का बयान सुना है तो आपने उनका बोलने का तरीका भी देखा होगा। हम तो अपना इलाज करवाएंगे भाई, उन्होंने ऐसे बोला ना, हम तो अपना इलाज करवाएंगे भाई, उनके लिए अलग विंग बनाओ, उनका अलग इलाज कराओ, इस तरीके से बोला ना उन्होंने। अर्चना जी, मैं उनके बयान को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ पहली बात, लेकिन जो उन्होंने उनके बयान का जो दूसरा पक्ष था, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये सब हमको मलमूत्र मिला हुआ। आकाश जी डिफेंड बहुत बढ़िया करते हैं आप लोग अपने लोगों का, ठीक है। इस बात का जवाब पूजा जी से लेते हैं। पूजा जी क्या कहना है, क्योंकि एक तरफ रोज एक बयान आ रहा है भाजपा के मंत्री का, विधायक का, दूसरी तरफ से साफ तौर पर डिफेंड भी किया जा रहा है कि ये उनका अपना व्यक्तिगत है। यही अगर दूसरी पार्टी के लोग बोले तो वो बोलेंगे कि नफरत फैलाई जा रही है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा ना अर्चना जी, इनके यहाँ पे होड़ लगी हुई है कि कौन आका को प्रसन्न करेगा, और आका इनके प्रसन्न हो रहे हैं इसी तरीके के बयानबाजियों से, और इसीलिए इस होड़ में सब जो है कूद गए हुए हैं कि कौन कितना बुरा बोल सकता है, कौन कितना कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी बातें कर सकता है, और उसी होड़ में इस तरीके की बयानबाजी आ रही। इस अपने आगे को प्रस्तुत करने के चक्कर में इन लोग जो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मुझे लगता है इन सब के ऊपर में ये नहीं होना चाहिए इनका पर्सनल बयान है। भाई एक व्यक्ति का पर्सनल बयान हो गया, अगर जो है भाजपा के जो आका हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट में भी खड़े हुए होते या फिर दरकिनार भी किए होते, वो तो पीठ थपथपाने लग गए ना। अगर बोले होते कि अगर सीओ जो है संबल को इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, वो थोड़ा सही तरीके से बोल सकते थे। होगी थोड़ी सी जो है उनसे चूक, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, तो शायद ये होड़ ना मचती, ये सौहार्द खराब करने का जो ट्रेंड चल गया हुआ है वो ना चलता। उसके बाद में फिर और बयान आती है, रघुराज जी का आता है, केतकी का आता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, और इसी का जो बल मिला हुआ है, जो अब संजय निषाद बयान दे दिए हुए हैं। अगर कहीं टोका गया होता तो ये रुक जाता, लेकिन क्योंकि आका यही चाहते हैं इसीलिए रुक नहीं रहा है। और सबसे बयान देने के बाद लास्ट में ये भी स्टेटमेंट भी पास होता है कि कुछ विरोधी पार्टी के लोगों को भड़का रहे हैं। ये लास्ट में ये लाइनें भी आती है इन लोग की तरफ से कि विरोधी पार्टी के लोग कुछ लोगों को भड़का रहे हैं। कौन भड़का रहा है? देखिए अर्चना जी, इनकी ना ये आदत बन गई हुई है कि कुछ भी हो जाए हमको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के पीछे छुप जाना है, और इन जनता देख रही है, हालांकि ये जो है आप
बिल्कुल ही अंधे को भी दिख रहा है कि कौन भड़काने का कार्य कर रहा है। ना तो जो है विपक्ष की तरफ से कोई बयानबाजी आ रही है, ना ही जिस समुदाय के अगेंस्ट आप बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपको होली से दिक्कत है, घर में बंद हो जाइए, अगर आपको जो है परेशानी हो रही है होली से, तो आप पाकिस्तान चले जाइए, आप जो है बुरखे की तरह त्रिपाल ओढ़ लीजिए। जिनके लिए आप ये कह रहे हैं उनका भी बयान नहीं आ रहा है, उनके समुदाय की तरफ से बयान नहीं आ रहा, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि सबका त्योहार है, सब मनाए, हम अपनी नमाज का समय आगे बढ़ा लेते हैं। रोजा चल रहा है, उनका रोजा चल रहा है, वो चाह रहे हैं शांति पूर्वक जो है हम अपने रोजे को कंटिन्यू करें, हम भी अपना जो है त्योहार अच्छी तरीके से मनाएं। ये जो मंत्री हैं, विधायक है, वो ये भूल जा रहे हैं इस देश में जितना अधिकार जो है होली मनाने वाले लोगों का है, उतना ही अधिकार जो है ईद मनाने वाले लोगों का है, उतना ही अधिकार जो है अदल धर्म के लोगों का भी है। तो आप किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो रहा है। और मैं फिर कहूंगी, जिसको जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है उसको पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि भारत देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है। और आकाश जी जवाब दीजिए, क्या कहना है बिना जी, आकाश जी जवाब दीजिए कि क्या इस तरीके के स्टेटमेंट आना कितना सही है? मैंने एक बात मैं स्पष्ट करूंगा, जो पूजा जी कह रही थी कि उनका भी अधिकार है, तो एक बात सबको समझना चाहिए कि जो उनको ये अधिकार मिला है ना, वो हमने दिया है, ये इस देश की बहुसंख्यक आबादी की दरिया दिली है। आकाश जी आपने नहीं दिया है, आकाश जी सुनिए, ये अधिकार आपने नहीं दिया था, ठीक है, ये अधिकार आपने नहीं दिया था। इन लोगों ने धर्म के आधार पर अपना एक पूरा देश ले लिया, ठीक है, हमारे पूर्वजों की दरिया दिली थी, जो उन्होंने कहा नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, हम संविधान को मानेंगे, वरना कहते कि नहीं हम नहीं रखेंगे इनको। ये तो हमारे आकाश जी ठीक है, पूजा जी एक मिनट, ठीक है आकाश जी, हम साफ तौर पर सीधे तौर पर ये जानना चाहें, आपने कहा कि आपने अधिकार दिया उन लोगों को, क्या ये अधिकार आपने दिया? क्योंकि हमें तो यही जानकारी है कि जिस वक्त देश आजाद हुआ था उन्हें साफ तौर पर ऑप्शन मिले थे, जो मुस्लिम देश में रहना चाहता है वो चला जाए, लेकिन जो भारत में रहना चाहता है, जो भारत की अखंडता एकता पे विश्वास रखता है, भारत में रहना चाहता है, वो यहाँ रहे, और वो लोग रहे भी थे। तो ये अधिकार आपने कहाँ दिया? अर्चना जी ठीक बात, आप जो बात कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह तो रही हैं। ये अधिकार आपने कहाँ दिया? ये अधिकार आपने दिया, उस समय आपकी सरकार थी, आपने अधिकार दिया ये। अर्चना जी, 2 नेशन थ्योरी क्या थी? जिन्ना क्या चाहते थे, देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ। ये तो आकाश जी हम बस ये जानना चाहते कि आपने अधिकार दिया उन्हें यहाँ रहने के लिए, आपने अधिकार दिया मुसलमानों को यहाँ रहने के लिए, ईसाइयों को यहाँ रहने के लिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये इस देश की बहुसंख्यक आबादी की दरिया दिली थी, जो उनको यहाँ पे अधिकार मिला, वरना जो 2 नेशन थ्योरी थी उस आधार पे इनको देश से बाहर होना चाहिए था 1947 में। तो क्या अब वो आप लोग करना चाहते हैं? अब आप लोग उन्हें अलग करना चाहते हैं? ना कोई अलग नहीं करना चाहता। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की दरिया दिली थी, उन्होंने ठीक है आकाश जी, तो क्या अब आप लोग उन लोगों को अलग करना चाहते हैं, भारत से निकालना चाहते हैं? हम किसी को अलग नहीं करना चाहते हैं। जो व्यक्ति इस देश को अलग करना चाहता है, इस देश में बंटवारा करना चाहता है, चाहे वो भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे, हम उनको अलग करना चाहते हैं। कौन करना चाहता है? जो बताइए कौन करना चाहता है? अरे भाई, जो भी करना चाहता है, ये कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, और ये कोई समस्या ठीक है आप ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई पार्टी, आप नाम ले लीजिए, कौन करना चाहता है? नहीं, पार्टियां तो अब पार्टियां तो इस देश में ऐसी हैं जिनके नाम में छिपा हुआ है। बताइए कि अभी जो ये 15 मिनट वाले भी तो इसी देश में है ना, उनके भी तो ठीक है। लेकिन आकाश जी ये बताइए, होली और रमजान को लेकर ना तो सपा की तरफ से बयान आया, ना कांग्रेस की तरफ से आया, ना किसी और पार्टी की तरफ से आया, ना ही मुस्लिम पक्ष के लोगों की तरफ से आया है। ये जो रोज नए बयान आ रहे हैं बदल के कि इंतजाम कर दिया गया है, ऊपर पहुंचा दिए जाओगे, देश से निकल जाओ, ये बयान तो हमें जहां तक लग रहा है आप ही लोगों की तरफ से आ रही है। नहीं अर्चना जी, देखिए मुझे लगता है कि इसी देश में वो पार्टियां भी हैं, अभी भी हैं, उनके सांसद और विधायक भी चुने जाते हैं, जिन लोगों ने ये सीधे कहा था देश की बहुसंख्यक आबादी को कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हम इनको ठीक कर देंगे। कल त्योहार है, कल के त्योहार की बात बताइए।
15 मिनट का हो गया, 15 मिनट का तो जवाब उस समय भी मिल गया था। कल के त्योहार की बात बताइए, त्योहार है कल और आज इस तरीके का बयान आना कहाँ सही है? अर्चना जी, ये उत्तर प्रदेश पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रहा है। यहाँ पे अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो क्या आप कहना चाहते हैं मुसलमान अपराधी हैं? आप ये कहना चाहते हैं? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात आप सुनेंगी तब तो। आप अपनी बात कहें वो अलग विषय, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, फिर आप कहिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार में होली खूब धूमधाम से मनाई जाएगी। ठीक है, होली भाईचारे, सौहार्द, प्रेम का चलिए त्योहार है। ठीक है पूजा जी, बकायदा भाजपा के लोग बयान पास करते हैं, फिर एक दूसरे को डिफेंड भी बहुत बढ़िया करते हैं। अब कल का त्योहार है, फिलहाल शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अर्चना जी 30 सेकंड मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि जो जुमे की नमाज होती है ना, ये साल में 52 बार आती है, होली एक ही बयान आप लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है आकाश जी, रहने दीजिए। ठीक है आकाश जी, रहने दीजिए, एक ही बयान आप लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। पूजा जी, आकाश जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कल होली और जुमे की नमाज है, जिसको लेकर शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से रोजाना एक नया बयान आ रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से सियासत में हलचल देखने को मिल रही है। होली के त्योहार को लेकर बाजार में खास रौनक देखने को मिल रही है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को आकर्षक तरीके से सजाया। बाजार में मिठाई, रंग और गुलाल की दुकानें चारों तरफ सजी हुई हैं और त्योहार की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। गांव में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। होली के रंग में पूरा गांव सराबोर है। दुकानों की सजावट और लोगों की भीड़ से पूरे इलाके में त्योहार जैसा माहौल बन गया है। खरीदारों की बढ़ती संख्या से बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। वहीं दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। होली के त्योहार पर देखते हुए विशेष तैयारियां की गई हैं। गांव का माहौल खुशनुमा है। बाजार भी इस वक्त गुलजार है, क्योंकि चारों तरफ होली की खरीदारी, एक तरफ होली और रमजान चल रहा है, जिसकी वजह से बाजार भी गुलजार नजर आ रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हम ले चलते हैं आपको अमेठी, जहां से हमारे संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, कल होली है, क्या कुछ रौनक है बाजारों में? क्योंकि इस वक्त खरीदारी करने के लिए भी लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। शुभम, तो बता दो कि हिंदू को पर्व में दो ही पर्व होता है, उसको लेकर होली में इसमें मौजूद हूँ अमेठी कस्बे का। हम देखते चले जाते हैं, आपको दिखा सकता हूँ लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, बकायदे रंग की दुकान लगी है, पिचकारियां लगी है, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? बात होली और रमजान साथ में ही है, कैसे देखते हैं? रंग देखने आए हैं? हाँ, रंग देखने चाय देने आए। कैसे हो रहा है? कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बारम्बार करता है। भैया क्या रहता है? आज इस बार होली और रमजान दोनों एक साथ पड़ा, कैसे? मुझे लग रहा है इसे और भी मौके आए हैं कि जब रमजान और होली साथ पड़े होंगे, जरूर और भी त्योहार साथ पड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ का माहौल अच्छा है, तो हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने अपने त्योहारों पे मिलजुल कर भाईचारे के साथ त्योहार मनाते हैं। देखने को मिले कुछ लोग का कहना है कि बस रमजान नमाज को अपने घर पे ही पढ़ो। ये तो कहने वाली बात है अपने साथ। बाजार में रौनक और ऐसा कुछ नहीं है। अगर लोग निकलने चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रंग खेलने वाले इतना जानकार है कि वो अगर मस्जिद जा रहे हैं तो पर रंग न डाले, और ठीक है। अगर लोग घर पे भी अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, तो आपसी सहयोग की बात है। शुभम, हम जानना चाहेंगे कि लोगों का क्या कहना है, नेताओं की बातों से जनता कितना सहमत है? और जिस तरह से सियासत हो रही है, लोग कह रहे हैं कि नेता उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि जो है इस बार रमजान और होली साथ में, तो रमजान जो है अपने घर पे ही, इस पर क्या कहेंगे आप? त्योहार हर साल का इससे कुछ और लोग भी हैं जी, क्योंकि इस वक्त दुकानों में भीड़ है, तो ऐसे में लोग किस तरीके की खरीदारी ज्यादा करें? इस बार कौन से रंग ज्यादा चलन में है?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि बाजार ये बाजार है, इसी पर आप लोग कलर वगैरह पिचकारी वगैरह हैं, तो हर बार रंग की ज्यादा डिमांड है, जिससे काफी जो है सामने नहीं होते हैं और लगातार जो है इस पे जो ये देख सकते हैं कि आप प्रधानमंत्री मोदी के नाम की पिचकारी मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिखा दे आपको, और ये हल्बल रंग इस पे जो है अधिकतर इसमें जो है वो बिक रहा है। जी अरे तो होली होली कैसे रहे। जी शुभम, दुकानदारों का क्या कहना है, किस तरह से बिक्री हो रही है, अच्छी हो रही है या महंगाई का कुछ असर देखने को मिल रहा है बाजारों में? कल ही त्योहार है, तो आज बाजारों में किस तरीके की चहल पहल है? त्योहार आज बाजारों में क्या महंगाई का असर दिखा है? बहुत ज्यादा। कितनी महंगाई कम से कम बढ़ेगी? तो जैसा कि हम आपको बता रहे कि दुकानदार थे जिन्होंने बताया कि ये चलो ठीक है, नॉर्मल है। हाँ, थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ी है, बर्तन को लेकर हो, वो चाहे दूध को लेकर हो, चाहे पिचकारी। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था जो अमेठी की एसपी है अपर्णा रजत कौशिक, संवेदनशील ब्लॉकों पे ड्रोन कैमरे के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है और पीस कमेटी बैठक दोनों समुदाय लोगों को बैठा के समझाया जाएगा। हुड़दंगाइयों के लिए खास विशेष जो है चेतावनी जो है अपर्णा रजत कौशिक ने दी है, जो हुड़दंगाइयों के लिए विशेष चेतावनी कहा है कि जो हुड़दंगाई चेतावनी के लिए अमेठी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जी शुभम, क्या लग रहा है कि इस वक्त दुकानों पे भीड़ है, आप बाजार में हैं तो क्या लोग आ रहे हैं खरीदारी करने, भारी संख्या में है, कम आ रहे हैं, ऑर्गेनिक रंगों की बिक्री ज्यादा हो रही है, किस तरीके के रंग ज्यादा खरीदे जा रहे हैं? क्योंकि दोपहर का मामला है तो लोग अभी मार्केट में कम निकल रहे हैं, शाम होते ही लोग धीरे धीरे बाजारों में निकलना शुरू कर देंगे और रंगों को खरीदना, पिचकारियों को खरीदना शुरू कर देंगे। बात की जाए रंगों की तो उसमें हर्बल जो रंग है, जो हैंडमेड रंग है, फ्लावर से जो बनते हैं, उन रंगों की यहाँ पे ज्यादा मांग है। जी शुभम, लोगों का क्या कहना चाहेंगे, अगर आप लोगों से बात कर सके कि उनका होली के बारे में क्या कहना है और इस बार की होली कितनी खास है? हमारे साथ लोग हैं, बात होली और सब जानते हैं, सब बात होली देखेंगे, वो लोग अपना पर्व मनाएं, कहना है कि रमजान भी है, रमजान की जो नमाज है करते तो ये कहेंगे हम लोग, हमारा सबका जो पर्व है वो दोपहर तक ही रहता है, उन लोग का जो नमाज का जो पर्व होता है वो लेट से शुरू कर लें। ये एक उन्होंने बताया कि आज दोपहर तक ही होती है, जो की नमाज है वो अपने घर पे भी कर सकते हैं और जो गांव के जो नमाजी हैं वो गांव पे ही नमाज पढ़ सकते हैं, जो उन्हें जी शुभम, बाजारों में आपने दिखाया काफी चहल पहल है, क्या लगता है कि जिस तरीके से बिक्री हो रही, जिस तरीके से आपने दिखाया कि इस बार प्रधानमंत्री की पिचकारी काफी ज्यादा चलन में है, ऐसे में और कौन कौन सी नई पिचकारियां आई हैं लोगों को जो आकर्षित कर रही हैं? जी बिल्कुल बता दूं कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ बाबा का बुलडोजर जो है प्रख्यात है, वहीं बीजेपी का हथौड़ा के चलित में जो पिचकारी आप देख सकते हैं, कैमरा मैन सबने दिखाऊंगा, ये दिखाया थोड़ा सा और देख सकते हैं कि जो है पूरी तरीके से इसमें मोदी की नाम की पिचकारी है। देखिए कि आप दिखा सकते हैं कि हथौड़े में कायदा जो है प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है उनकी जो है तस्वीर भी छपी है उसमें हथौड़ा, तो योगी जी गए तो बुलडोजर कहता है या फिर जो है प्रधानमंत्री जी का हथौड़ा, तो तस्वीर जो है पिचकारियां। जी शुभम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दिखाया कि किस तरीके से इस वक्त बाजार गुलजार हैं और अभी दोपहर का समय है तो लोगों की भीड़ कुछ कम है, जैसे जैसे शाम आएगी और लोग कोई भीड़ बढ़ती जाएगी क्योंकि कल ही होली का त्यौहार है, ऐसे में लोगों को अपने भी काम होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा करने होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने तस्वीर देखी अमेठी से, जहां से हमारे संवाददाता आपको दुकान की तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पे बाजारों में इस वक्त चहल पहल मची है और इस बार सबसे खास आपने देखा कि भाजपा में पिचकारी इस वक्त काफी चलन में है, लोगों को काफी भा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो बनी है, साथ ही
आपने ये भी देखा बुलडोजर वाली पिचकारी भी काफी चलन में है, जिसकी मांग बता रहे थे संवाददाता की काफी चलन में है और बच्चों को ये पिचकारी काफी पसंद आ रही है। ले चलते हैं आपको कानपुर, जहां से हमारे संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, कानपुर की होली अपने आप में ही काफी खास होती है, 8 दिनों तक चलती है लगातार। ऐसे में क्या कुछ माहौल है इस वक्त बाजारों का? होली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है और गश्त करते हुए पुलिस की टीमें भी देखी जा रही हैं। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कानपुर में कानपुर का ऐतिहासिक गंगा मेला पूरे भारत में फेमस है। इसको लेकर भी तैयारियां शासन के साथ बैठक भी की गई है। जी और कानपुर में पूरे 8 दिन तक होली खेली जाती है, क्या कुछ विशेषता है उसकी, क्या कुछ मान्यता है, हम चाहेंगे वो बताएं हमारे दर्शकों को। कानपुर में 8 दिन तक पूरा गंगा मेला चलता है। यहाँ होली को लेकर काफी मान्यता भी है। यहाँ अंग्रेजों से भी बैन लिया गया था होली को लेकर। उसके बाद से शहर में कानपुर एक ऐसा लौता शहर है पूरे इंडिया में जहाँ 8 दिन होली खेली जाती है। जी विशाल, हम चाहेंगे, कानपुर के हाटिया होली सबसे ज्यादा फेमस है और उसकी अपनी ही एक अलग कहानी है। हम चाहेंगे कि आप हाटिया होली के बारे में बताइए, किस तरीके से मनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक विशाल मेला भी निकलता है। हाटिया रंजन बाबू पार्क ऐतिहासिक पार्क है, जिसको अंग्रेजों के जमानों से वहाँ पे होली मनाई जा रही है। जहाँ ठेले विशेष आकर्षण का केंद्र है। ठेले, कुलचे, रिक्शे आदि से सवारियां निकाली जाती है और कम से कम 5 से 10 किलोमीटर तक की वो सवारी घूमती है। उसके बाद अपने यथा स्थान पहुंचती है, जिसकी शुरुआत कानपुर शहर से आला अधिकारी, डीएम, कमिश्नर आदि अधिकारी झंडारोहण के बाद इस मेले को सिरे से चालू करते हैं। जी विशाल, और हमें लगता है कि पूरे भारत में एक हाटिया ऐसी जगह है जहां पे होली खेलने से पहले झंडा फहराया जाता है। जी मैम, कानपुर एक ऐसा लौता शहर जहाँ झंडारोहण और राष्ट्रगान उसके बाद ही होली की शुरुआत होती है। होली की शुरुआत होने के बाद ठेले आदि से पूरे शहर में घूमते हैं सवारियां लेके और रंगों के ड्रम में होली से लोगों को लाल भी करते हैं। विशाल, हम चाहेंगे इस वक्त बाजारों में क्या रौनक है, आप वो दिखाएं, लोगों से बात करने की कोशिश करें कि किस तरीके से इस बार की होली कितनी अलग है और क्या स्पेशल डिमांड है इस बार की होली की। इस बार की होली कानपुर के लिए बेहद खास भी है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। होली छुट्टियां भी चालू हो गई है, उसको लेकर होलियों में बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जी, लोगों का क्या कहना है, क्योंकि रंगों का त्योहार है, तो किस तरीके के रंगों की इस बार मार्केट में ज्यादा मांग है, दुकानदारों का क्या कहना है? मैम, कल होली खेली जाएगी, जिसको लेकर जुए की नवाज भी है, उसको लेकर भी पूरी तैयारियां कर ली गई है, लेकिन अभी होलियों की तैयारी चली रही है। जी ठीक है। जी विशाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देखा कानपुर की होली, जो अपने आप में ही सबसे विशेष मानी जाती है। पूरे भारत में अगर कहीं 8 दिन तक होली खेली जाती है तो वो है कानपुर। और कानपुर एक ऐसा शहर है जहां पे होली खेलने से पहले, बता दें, कानपुर में हाटिया जगह जहां पे होली खेलने से पहले ही झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रगान किया जाता है, राष्ट्रगीत गाए जाते हैं, उसके बाद होली का जुलूस निकाला जाता है। होली का मेला अपने आप में ही काफ़ी व्यापक होता है, क्योंकि इसमें बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं और 8 दिन तक होली का लुत्फ उठाते हैं। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।